जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज कल विद्यार्थी कहते हैं हम जब पेपर जाते हैं उस समय जब पेपर हाथ में पकड़ते हैं तो उस समय शरीर का संतुलन अलग सा होता है, और जब जहाँ पेपर देने की जगह पर जाते हैं तो और भी संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी बड़ी बड़ी याद ही बड़ी ट्यूशन करी, ऐसे था कोई हमारे जैसे ऐसे याद आता है कि अमुक किताब में ये प्रश्न है, फिर भी वो याद नहीं आता। अमुक पेज में है, शब्द याद नहीं आते। क्यों? कि हम बढ़ने के लिए दौड़ते हैं। हम बढ़े करने के लिए हम दौड़ेंगे, आत्मनिर्भर होकर हम कर्तव्य करते रहेंगे, और आत्मबल, आत्मनिर्भर, मन निश्चय, बुद्धि स्थिर, सात्विक बुद्धि और तन मन से करने के लिए चलेंगे और बढ़ने के लिए नहीं। विद्या पढ़ेंगे करने के लिए, हम करके दिखलाएंगे, हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो ये मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसके लिए एक सूत्र सुनाते हैं। एक कोई गुरु चेले जा रहे थे, पुराने समय की बात है। पुराने समय में किसी राजा के चोरी हुई और एक गेदरी बनाई और सभी ग्रामवासियों को, नगर निवासियों को उस गेदरी में बालू रेत बिछाई, और पैर पिछाड़ने के लिए भी कौन चोर है, इसलिए सब कोई आवाज़ लगाई कि इस गेदरी से निकलो, और अपने पैर खोजी देखेगा, इसलिए खोजी देखकर चोर बताएगा। उस समय दो गुरु चेला थे, वह भी उस समय आए। उन्होंने सरकारी नौकर थे, उन्होंने कहा भी आप भी इस गेदरी से होते हुए जाओ। गुरु चेले दोनों चले। बराबर संतरी खड़े थे पहरेदार राजा के, और राजा के संतरी पहरेदार खड़े थे। गुरुजी पहले आगे चले। उसने किसी ने कहा अरे कौन है? एक नौकर ने, सरकारी नौकर ने कहा कौन है? वह बोला नहीं। और शिष्य आया, उसने कहा कौन है? मैं साधु। साधु कहते ही उसके गुद्दी में ऐसे जोरदार चपेटा मारा, ले साधु, बढ़िया साधु। और बाहर जाके जब गुरुजी से पूछा शिष्य ने, गुरुजी आपके नहीं मारी और मेरे मारी, क्यों मारी? गुरुजी ने कहा कुछ न कुछ बोला होगा। बोल नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलिया, और मेरे मारी आपके नहीं मारी। गुरुजी ने कहा कोई न कोई तो आवाज़ बता। उसने कहा मुझे इतना ही कहा कौन? मैंने कहा साधु। तो बढ़ने से साधु बढ़िया नहीं, मरने से पड़ती है। कहने का अर्थ है मरने की भावना नहीं करके, करने की भावना करके विद्या पढ़ो, पेपर दो, वैकेंसी के पेपर दो, कोई भी पेपर दो। क्योंकि बढ़ने की भावना करते हैं, इसलिए उसमें अनेक तरह की अड़चनें होती है। हमारे परिवार के क्या कहेंगे, अरे नंबर आए नहीं, आपने कितना पैसे लगा दिए। परिवार के कहेंगे, साथी संगली कहेंगे, ऐसे ऐसे कहेंगे। उनके भयभीत से और मनोबल कमज़ोर होता है, थर थर कांपता है। और हाथ में जब वैकेंसी का पेपर या परीक्षा का पेपर आता है तो जो याद होती है उससे विचलित हो जाता है। जैसे चूहा के 20 बिल होते हैं और एक बिल के समीप खड़ा है, ऊपर से शिकरा, उसकी पाँख बाजती है, पाँख बाजते ही उसकी वह बिल भूल जाते हैं। 20 बिल भी उसको याद नहीं रहते कि कौन से बिल में जाना है। कहने का मतलब आत्मनिर्भर हो, करने की भावना हो, बढ़ने की भावना न हो। बढ़ने की भावना होती है, वैसे साधु बढ़े उसकी बुद्धि में चपेटा पड़ा। वैसे बढ़ने की भावना नहीं करके करने की भावना, हमें करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, परिवार के कुछ कहे, साथी संगली कुछ कहे, हमें आत्मनिर्भर होकर, जैसे एक गवैया है, सैकड़ों बार उसने वह
गीत या संगीत में उसने आलाप करके वह भजन या बाणी या सवैया या दुआ या साखी कोई गाई, और जब कई बार हड़बड़ा जाता है तो वह साखी याद नहीं आती, एक यति याद नहीं आती। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, हमें आत्मनिर्भर रहना है। मनोबल, मन को निश्चय करना, मन में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, दिल में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई कहते हैं हमारे दिमाग नहीं है, दिमाग की सबके है, जो फालतू की संसार की बात बंद नहीं होने देते और विद्या अध्ययन में कंजूसी करते हैं। विद्या अध्ययन में कहते हैं हमारा दिमाग नहीं, क्यों नहीं दिमाग? सारी संसार की बात करता है, इधर उधर की बात करता है, बाहर की बात करते हैं। कई बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमारे याद नहीं रहता। अरे कैसे? सत्संग में कोई धार्मिक स्थान में जाते हैं, हमारे याद नहीं रहता। अरे आपको एक सेकंड भी आप बंद नहीं रहते। ये 2 आदमी बैठे बात करते हैं, 4 आदमी, 10 आदमी, जितने भी बैठे हैं उनकी बात बंद नहीं होती। और कैसे कहते हैं हमारे दिमाग नहीं? दिमाग नहीं है तो वो बात आप कैसे कहते हो और कैसे सुनते हो? कहने का अर्थ है दिमाग सबके होता है। कई देखते हैं, मैं भी देखता हूँ और सभी देखते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ कम शरीर से दुबले पतले बोलने और उसके नौकरी में लगते हैं। क्यों लगते हैं? उनके दिमाग की, उसके मनोबल, उसका शरीर कमज़ोर है परंतु दिमाग कमज़ोर नहीं है, उसका दिल कमज़ोर नहीं है, उसकी मानसिकता कमज़ोर नहीं है, उसका आत्मबल कमज़ोर नहीं है। इसलिए वो नौकरी में लगते हैं, सिलेक्शन होते हैं। और कई देखते हैं अरे मेरी बड़ी बॉडी थी, बड़ा मैं भरकम था, बड़ा जवान था और मेरे नंबर नहीं आए। अब कई बार ऐसे देखते हैं जो जैसे देखने में पढ़ने में नहीं पढ़ता है और कहते हैं ये तो लापरवाह है, और पेपर देने में जाता है, उसकी डिग्री मिलती है, वह उसका सिलेक्शन होता है। क्यों? वह उसका आत्मनिर्भर है और उसके कोई परवाह नहीं, मुझे करना है, मुझे बढ़ना नहीं, बने तो ठीक। जो लापरवाह कई विद्यार्थी होते हैं, घर के हुए उसकी कोई खास कहते हैं या क्या पता पढ़ेगा कि ना पढ़ेगा, उसके नंबर बहुत बुलाते हैं, वो उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। और परिवार कई भोले गांव वाले देखते रहे, ये तो लगता ही नहीं था ये लगे सिलेक्शन ये हो जाएगा। और हमारे लड़के तो, हमारी लड़कियां बहुत पढ़ती है, दिन रात पढ़ती है। दिन रात पढ़ने से, कोई ज़्यादा समय लगाने से, समय में पढ़ने के अंदर भी कई विधान है। जैसे विद्या अध्ययन करने के लिए शरीर की कमी से कई कमजोरी आती है, तो शरीर की कमजोरी के लिए हमें कुछ सावधान होकर के, कोई शरीर की बड़ी बॉडी होने से कोई शरीर की नहीं, शरीर में कई कमियां होती है। जैसे दिमाग की कमी होती है, यादाश्त की कमी होती है। कई तो सूत्र अपनाने हैं, जो चाणक्य नीति ने कई सूत्र बताए हैं कि बिना मतलब के नहीं बोलना है, मतलब सही बोलना है। इसलिए बाहर की गाथा 2 शब्दों में समेट दो बस। दूसरे की सुनो, आप कम बोलो, जहाँ स्थान है, जहाँ बोलने का समय हुआ है वहाँ बोलो। सरसावती विद्या है, अधिक ज़्यादा बोलने से सरसावती विद्या यादाश्त नहीं रखती। इसलिए विद्यार्थियों को कई वस्तु ऐसी है जो पहला सुख है निरोगी काया। शरीर का ध्यान नहीं देते। शरीर एक औजार है, शरीर एक यंत्र है विद्या अध्ययन करने का। इसको ध्यान नहीं देने से विद्या अध्ययन नहीं होती, दिमाग नहीं होता, यादाश्त खत्म होती है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं उस समय कम से कम 15-20 मिनट हमें भोजन के स्वास्थ्य में लगाना चाहिए। हमें क्या खाना है, कब खाना है, और भोजन करे उस समय कुछ समय लगाकर। कई तो ऐसे है चबाते नहीं है, वैसे बड़े बड़े ग्रास करके जैसे दबा मुख में डाला और गए, ऐसे करने से विद्या नहीं आती। जो शरीर के अंदर जो तंत्र है वो खराब होगा। हम गाड़ी ले जाते हैं कहीं तो गाड़ी के पहले तेल देखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसका सब कुछ देखभाल करके फिर गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जब वो गाड़ी चलती है, ये मनुष्य शरीर है, चाहे बच्चा है, चाहे छोटा है, चाहे बुढ़ा है, चाहे बच्चा है, इसको भी हमें जो स्वास्थ्य के लिए उसको देना है वह ध्यान दे करके, और 20 मिनट इसके लिए लगाओ, घंटा लगाओ इसके लिए, 24 घंटे हो इसमें घंटे 2 घंटे लगाओ। पहले तो सुबह विद्यार्थी को सभी को जल पीना चाहिए। विद्यार्थी को शाम को कुल्ला करके और बिना बार कुल्ला गिरे मुंह की लार सुबह के अंदर जानी चाहिए। उसमें कई घातक कीटाणु होते हैं, वो आंत में कई जगह और कई
खून में कीटाणु होते हैं उसके जल से खून जल में जाएगा, घातक वायरस कीटाणु है वो खत्म होगी। और कम से कम 1.25 लीटर पानी तक का एक गुनगुना पानी जल पीना चाहिए। उसके बाद में भोजन जितना हो सके अलाथी पलाथी मार के 9 बजे से पहले भोजन अलाथी पलाथी मार के, कलेवा नहीं, भोजन करना है, पूरा भरपेट खाना है। सुबह एक बार भोजन करेंगे तो खाने की बाद में इच्छा नहीं होती। दोपहर खा सकते हैं, क्यों, बच्चे हैं, जवान है, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, अलाथी पलाथी मार के 3 बार। भोजन करते समय चबा चबा कर भोजन करना है, टेलीविज़न नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। भोजन के लिए 15-20 मिनट लगाओ, चबा कर भोजन, हाथ पैर धो करके परमात्मा का पहले ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब यही है, हम टेंशन मुक्त होते हैं तो इसलिए उसके एक एक कण शरीर में कोई सभी धातु बनेंगे, खून बनेंगे, सब कुछ शरीर में यंत्र है वो बनेंगे। तो शरीर पहले स्वास्थ्य हो गया तो विद्या भी अध्ययन होगी, चाहे सरकारी डिमांड हो, चाहे प्राइवेट डिमांड हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी हो, सब में भरपेट भोजन करो और चबा चबा के और टेंशन मुक्त होकर भोजन करो। और कई पंडित हथेली में थोड़ा सा जल लेकर कहते हैं, हाथ पग धो के बैठते हैं, कहते हैं हम जल आचमन करते हैं। हम देखते हैं पंडित ही करते हैं, पंडित का क्या मतलब हुआ? जल थोड़ा सा 1 चमची जल जाने से क्या जठर अग्नि तेज हो जाती है और उस समय भूख तेज हो जाती है, तेज भूख होती है, कण कण उसका पचता है। और हम सुबह नहीं खाते हैं, दोपहर नहीं खाते हैं, फिर रात भर को खाते हैं, रात को 11 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, जठर अग्नि मध्यम हो जाती है, उसमें भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। सड़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट कमज़ोर होगा, लीवर कमज़ोर होगा, अनेक तरह की बीमारियां, कब्जी आदि बीमारी होकर के बीमारी घेर लेगी, कहेगी अरे भोजन क्या करना है, विद्या पढ़नी है। भोजन शरीर, पहला काम तो शरीर का ही तो है, पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया होगी तो विद्या अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी डिमांड जीविका के लिए, कोई भी डिमांड, नौकरी से लेकर के खेती से लेकर कोई भी डिमांड खड़ी कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी को थोड़े से पैसे लगाने चाहिए। मैं थोड़ा सा एक नुस्खा बताता हूँ। नुस्खा वो आयुर्वेद है, कोई मेरा नहीं है। बनने के लिए कोई भावना नहीं करे, बनने के लिए भावना करेगा तो वह नहीं बनेगा। जैसे महात्मा जी का एक उदाहरण दिया था, गुरु चलेगा, और करने के लिए भावना करके आत्मनिर्भर होकर के, और जो सूत्र बताए हैं ये खाने पीने के ऐसे है। जल हमारे 3 घंटों में बचता है, और जल ब्लड में जल होता है 70%, और मुंह में जल, जितने भी द्वार है उसमें जल, और रोम रोम में पसीने पसीने में जल होता है। इसलिए जल की कमी नहीं आनी चाहिए। जल भोजन करते ही जल नहीं पीना चाहिए 100 घंटे के बाद में। उसके बाद में जल की पूर्ति फुल रखनी चाहिए। और कई कहते हैं कि हम शाम को भोजन करने के बाद जल ज़्यादा पीते हैं तो हमें बार बार उठना पड़ता है, तो ऐसे नहीं। आप 5 और 4 के बीच में 2 बढ़िया जल, पूरा जल पी लो, और शाम को भोजन के बाद में थोड़ा जल पियो, तो अपने आप ही वो रात को कंट्रोल रहेगा। जल तो है जो 4-5 के बीच में पिया है वो जल काम में आएगा, ऐसे थोड़े वो लावार्थ जाएगा। भोजन 3 घंटा से जल पचता है, भोजन कोई काम में आए, भोजन के लिए काम में आएगा, और जल पचेगा, उसमें खून में जाएगा, ब्लड में जाएगा, रोम रोम में जाएगा, पसीने में जाएगा, सब जगह जल काम आता है। इसलिए जल की पूर्ति 70% जल की पूर्ति रखनी चाहिए। और दूसरी एक नुस्खा है जो हमें एक नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, और नाश्ते के रूप में दवाई के रूप में ले सकते हैं। जैसे ममोरी बादाम आते हैं, थोड़े से महंगे तो हैं, 2000 रुपये के आसपास किलो है। एक 200 ग्राम ममोरी बादाम, 200 ग्राम तरबूज के मगज, 200 ग्राम खरबूजे के मगज, और 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ, और 70 ग्राम के आसपास में इलायची, और इनका पाउडर बना के, और आजकल मिक्सी है, मिक्सी का प्रोग्राम है, और 700 ग्राम के आसपास में एक चने का बेसन लेकर के, वह उसमें क्या है 2 कुड़छे घी के लगेंगे, उसको कसार टाइप से बना करके, और उसमें वो डाल दे सब बादाम ममोरी मिक्सी में पीसे, और मगज दोनों पीसे, धनिया और सौंफ भी पीस ले, और इलायची के दाने भी उसमें पीस ले। सबको मिला करके एक सार टाइप बना करके एक कोई डब्बा भर दो, 4 किलो 2 किलो के डब्बे में आ जाएगा। और सुबह नाश्ते के टाइम में ये एक योग खा लोगे, बच्चा विद्यार्थी खा लेगा, उसकी यादाश्त की भरपूर यादाश्त होगी, और उसका
हार्ट भी मजबूत होगा, पेट का तंत्र सही होगा। इलायची है, सूंफ है, धाना है, पेट के तंत्र को बढ़िया करते हैं। मगज है, 2 प्रकार के, खरबूजे के मगज और तरबूज के मगज। और ममोरी बादाम 200 ग्राम, 200 ग्राम तरबूज के बीज, 200 ग्राम खरबूजे के बीज, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ और 60-70 ग्राम के लगभग इलायची के दाने। इनको सबको मिक्स करो और 600-700 ग्राम आसपास में कोई चने का बेसन हो। और इसमें जैसे कसार बनाती है महिला, सब जानती है, उस कसार की भांति कढ़ाई में रखो, देख लो, उसको काढ़ा नहीं हो, थोड़े थोड़े मंदे आंच में, और इसमें वो सारा सामान उसमें डाल के ऐसे बना लो जैसे कसार होती है। और वह डब्बे में डाल दो ठंडा होने के बाद में। और सुबह कलेवे के अंदर, नाश्ते के अंदर वो खाओ। शाम को भोजन करते हैं उस समय 5-4 चमची खा लो, सुबह खा लो। और 2-3 महीना खाने के बाद में दिमाग एकदम तर हो जाएगा, हार्ट मजबूत होगा, पेट का तंत्र उसका ऐसा हो जाएगा, कोई भी चीज़ खाएगा वह पचेगी, क्योंकि उसमें सौंफ है, वो पाचन तंत्र के लिए है बहुत बढ़िया। इलायची पाचन तंत्र के लिए, धनिया पाचन तंत्र के लिए, मगज 2 प्रकार के और ममोरी बादाम ये दिमाग के तंत्र को तेज करते हैं। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। अनेक तरह के खर्चा हम लगा देते हैं, इतना खर्चा नहीं लगाते। कई कहते हैं हमें हमारे घी नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऐसे वाले आजकल आयुर्वेद के अंदर नुस्खे हैं जो घी से भी बेहतर है। घी की जगह है, पर तो घी आजकल शुद्ध घी मिलता नहीं है। खुद आपका हो तो वो बात अलग है, मोल घी लेने में कोई। इसलिए विद्यार्थी जो भी पेपर देने जाता है, चाहे सिलेक्शन पेपर देने जाता है, आत्मनिर्भर हो, बनने की भावना न हो, करने की भावना हो। और मनोबल को ऐसे परिवार वालों को कहना चाहिए कि आप कोई बात नहीं, नंबर आएंगे तो आएंगे, अगले चक्र में आएंगे, आप आत्मनिर्भर होकर पेपर देकर आओ। इसलिए घर वालों का भय भी नहीं रही। और दोस्त होते हैं उनका आत्मनिर्भर है, क्या भय है उसका, अपने हमें करना है, बढ़ना नहीं है, बढ़ने की भावना है। उससे क्या है, बुद्धि में बढ़ती है। जैसे मैं भी एक ये चैनल बनाया था, प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से, और मैं सूत्र, मैं कोई ऐसे नहीं कि मुझे कोई, मेरे पास कई आते भी है, संसार भी आते हैं और कहते भी है साइड में, वो मेरे पास आता है, अरे ये बढ़ाई के लिए करता है, ये यश के लिए करता है, क्या कहने से यश हो सकता है, क्या मैं भावना करूं उससे यश बढ़ सकता है, क्या कीर्ति बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। मैं सिर्फ मेरे करने की भावना से ये सूत्र बताता हूँ। जो मेरी दिनचर्या है, या कैसे भी है, मेरी यादाश्त है गुरु के माध्यम से, गुरु के सानिध्य से और विद्वानों के सानिध्य से, संतों के समागम से, जो भी मेरे सूत्र याद है मैं चैनल में डालता हूँ। क्यों आज का वैज्ञानिक युग है, इसमें जैसे भी कोई समय होता है उसी के अनुसार करना पड़ता है। ये कोई अनोखी बात नहीं, न कोई मैं बढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए मैं करता हूँ। न कोई मेरे यश बढ़े तो ठीक, न बढ़े तो ठीक, मुझे कोई लेना देना नहीं। कई साइड में मुझे आती है, अरे बढ़ाई के लिए करता है, ऐसे करता है, पीछे क्या लगाया है, वो क्या है। जैसे आजकल काली कोजी कोई फोटो होती है, उसको देखता नहीं है, इसलिए उसमें ग्रामीण कोई बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष है जो 2-2 लाख का मैच लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्या वैसे नीचे कह सकते हैं, कुछ कहना है तो स्टेज का मतलब क्या है, उसमें उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो कई मध्यम है उसके वह आकर्षक हो गए, उसकी बात को थोड़ी सी ध्यान में लेते हैं, सुनने के लिए इच्छा करते हैं। इसलिए बढ़ने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए हमें करना है। हमें परिवार की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। हमें आत्मनिर्भर रहना है, हमें मनोबल को बढ़िया करना है। बाहर की जो भी चित्त की वृत्तियाँ हैं, जो बाहर फैलने वाली वृत्ति है, उसको रोको और अंदर अध्ययन करो। और अध्ययन कई विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो जैसे बैठते हैं दिन सुबह तक, सुबह बैठते हैं 10 घंटा एक जगह, ऐसे नहीं, कम से कम 1 घंटा के अंदर माले साइड में घूम गया हो, आंखों में पानी डालो, आलस उठाओ, फिर दोबारा आकर बैठो, और फिर थोड़ा सा घूम गया हो, फिर 1 घंटा के बाद 1 घंटा पढ़िया, और 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा घुमाई कर गया और दोबारा आकर बैठो।
और बिल्कुल निर्भय भयभीत होकर के ऐसे पढ़ो। और पेपर में हाथ में लेता है, बड़ी खुशी होगी। जैसे मिलिट्री में जवान जाता है तो कोई युद्ध से थोड़ा ही डरता है, तो जो पेपर के अंदर युद्ध ऐसे है कि हमारा युद्ध है ये, हम संघर्ष करके इसको याद किया है, वो हम बताएंगे, क्या इसमें टेंशन की बात है। एक बार ही होता है तो ऐसे कई एक पेपर से पास नहीं होते, बहुत से एक से पेपर से होते हैं, तीसरे चौथे में होते हैं, क्योंकि उसके भयभीत पड़ा मिटता है, इसलिए वो दूसरे तीसरे पेपर में पास हो जाते हैं। इसलिए जो दूसरी आजकल अकेला कोई सरकारी नौकरी की कोई जरूरी नहीं, प्राइवेट आजकल बहुत भी ऐसी डिमांड है, ऐसी डिमांड खड़ी कर सकते हैं प्राइवेट, जो 20% धन्नाटी जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके नंबर थोड़े से 19-20 रहते हैं, कम रहते हैं। क्या आजकल डिमांड सरकार भी कहती है आत्मनिर्भर हो, अनेक तरह की फैक्ट्री लगाओ, अनेक तरह की कंपनी लगाओ, अनेक तरह की जियाँ मोबाइल है, मोबाइल में कहीं से कहीं कुछ मंगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लोन देती है सरकार, आदि आदि डिमांड करके आप नौकरी लगाओ। अरे आप नहीं, आप ऐसी डिमांड करो, आप सैकड़ों बच्चों, विद्यार्थियों को, नौजवानों को नौकरी लगा सकते हो, तो 100 को नौकरी लगाओ। तो इसलिए एक तरफ लैंड कई देश की झुक जाती है, जैसे अब एक तरफ झुक रही है कि हम भी नौकरी लगाएं, हम भी नौकरी लगाएं। तो नौकरी लगाए, ठीक है, नौकरी एक गांव में 700 घर है, 1500 लड़के हैं वो नौकरी की तलाश में है, और 2-4 की औसत पड़ती है वर्ष में, और फिर 100-200 और हो जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे नौकरी 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 आत्मनिर्भर होकर के। और आप खुद मान लीजिए जो आज 20% जो धनाढ़ी लोग हैं उनके लड़के पढ़ते हैं, वो डिमांड खड़ी कर सकते हैं, डिमांड आप भी खड़ी कर सकते हैं, और दूसरे सैकड़ों बच्चों को रोजगारी दे सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर इसको ही कहते हैं, जो आत्मनिर्भर खुद मान लो आप आत्मनिर्भर रहना चाहिए, बनने की भावना नहीं करके, करने की भावना करके पेपर खुले दिल से दे। और कोई जैसे खाने पीने के योग बताए हैं, उन योगों को, सूत्रों को मेरी जरूरी नहीं कि मेरे वाला ही करे, जो आयुर्वेद जो सूत्र बताता है उन सूत्रों को धारण करे, और योग कुछ दिनचर्या करें। जैसे सुबह उठना है, कई योग आजकल चैनल में और में मोबाइल में अनेक तरह के आते हैं, कुछ न कुछ शरीर से वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करने से शरीर कोई दुबला कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। इसलिए सूर्य का धूप ले, सुबह सुबह सूर्य की धूप से हमारे कई तरह की विटामिन, ऐसी विटामिन मिलती है जिसकी कोई सीमा नहीं। पुराने समय में सूर्य के सामने प्रार्थना कराते थे, कारण क्या था? सूर्य का प्रकाश मिले। सूर्य के सामने लोटा डालने से सूर्य को जल से अतिशय है। उनका सिर्फ मतलब क्या है, कमंडल में जो सिर से ऊपर पानी डालता है और ऊपर का या नीचे तौलिए में रहता है, ऊपर सारा बदन वड़ा है, और ऊपर कमंडल करके जो धार बांध के जो सूर्य उगते समय धार बांध के सूर्य को देता है, तो उस धार से जो किरणें पड़ती है हमारे शरीर के अंदर, 7 प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रकट होती है। इसलिए अनेक तरह के आयुर्वेद ने, ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे विधान बताए हैं कि सभी विधान करो, ऑक्सीजन की कमी ना आने दो, जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ ऑक्सीजन ले। कार्बन डाइऑक्साइड कब हो गया था? हमारे होम करने का मतलब क्या है? होम करने में होम सामग्री है, उसमें ऑक्सीजन को वह बढ़ाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है, उसको दूर भगाता है, और वायरस कीटाणु खत्म करता है। यही कारण है जड़ी बूटियों का। 64 प्रकार की जड़ी बूटी होती है समेत घी। तो 64 प्रकार की बूटियों को सभी को हम नहीं पूछते हैं, 15, 10, 20 जो समेत घी, जो आदि से लुबानी धूप आदि आदि कई धूपा हैं, ऐसी ऐसी धूप से एक घर के अंदर ऐसा सामग्री एकदम मिलाकर डब्बे में रख ले, और 11 आरती रोजाना घर में देवे, वायरस कीटाणु खत्म होगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा। यानी से ये घर में कार्बन डाइऑक्साइड दूर भागेगा, कि वो हल्का होता है। इसलिए 11 आहुति रोजाना लगाना, कोई 11 आहुति कोई ज़्यादा नहीं। सामग्री बाजार में मिलती है, और घी घर में लगभग होता है आसपास में, और घी मिला के डब्बे में छोड़ो, 11 आहुति रोजाना दो। आजकल तो कई ऐसे लोहे के आते हैं जो जैसे कुर्सी टाइप से हैं, वो होम की एक लोग ही
हवन कुंडी होती है छोटी, वो उसकी डंडी पकड़ी और समिधा की जलाई चूल्हे में, और उसका 11 आहुति रोजाना जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले एक रहते थे, वन में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उस समय भी आप होम करते थे। होम करते क्यों करते थे? वायरस कीटाणु न आए और ऑक्सीजन बढ़े। ऑक्सीजन पेड़ पौधों में होता है, फिर भी वो करते थे। पुराने समय में ग्रंथों में सुनते हैं, अमुक लड़का मार्कंडे ऋषि का समिधा लेने गया था, ऐसे ऐसे कोई भोजन सामग्री, हवन की सामग्री लाने के वो भेजा था, ऐसी ऐसी कथा में आता है। तो सामग्री उस समय में जो मैदान था, वन था, फिर भी वो होम करते थे। और हमारे तो अब ऑक्सीजन लेने वाले बहुत है और ऑक्सीजन वैसे कम है, क्यों? पेड़ पौधे भी कम हो गए। तो हर मनुष्य को 1 साल के अंदर 4 या 5 पेड़ लगाने चाहिए, इसलिए हमारे ऑक्सीजन बढ़े। और विद्यार्थी को, बच्चों को सावधान होकर के बनने की भावना न करके करने की भावना से आगे बढ़े और आत्मबल, आत्मनिर्भर और ऐसी कोई आयुर्वेदिक और एक्सरसाइज और योग आदि करते रहें। कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई घबराहट नहीं होगी, एकदम आत्मबल निर्भय। क्यों? हम करने के लिए चलते हैं, देश के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। क्या डर खतरा है? परिवार वालों को थोड़ा सा ज़्यादा भय, डांटी साटी नहीं मारनी चाहिए। भी अरे इतने पैसे लगा दिए, इतने पैसे लगा दिए, कोई बात नहीं, मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ाओ बच्चे को, विद्यार्थी को, और पेपर में जाने के लिए किंतु परतुआ माँ बाप ऐसे कह दे कोई बात नहीं, तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका हृदय का कंपन नहीं होता। और लंबी सांस लेकर हृदय के अंदर एकदम आत्मनिर्भर होकर पेपर पकड़े और जो बैठने वाली जगह है उसके अंदर जाए, तो श्री राम करते करते जाए। क्या खतरा है हनुमान जीवन के पेपर देवे? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।